दोस्तों, अगर आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट होता है, और वहीं अगर आप हर टाइम, हर साल या हर मंथ स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो आपके रिटर्न में, आपकी इनकम में जो आपका पैसा बनेगा म्यूचुअल फंड से, उसमें कितना डिफरेंट होता है। तो चलिए आपको पहले डिफरेंट बताता हूँ, और उसके बाद ये भी बताता हूँ कि आपने करना कैसे है। ठीक है दोस्तों, अगर आप नॉर्मल एसआईपी 2,000 रुपये पर मंथ करते हैं तो आपके पास 5 साल के बाद जो तो होता है 1,75,000, और आप 10 साल के बाद होता है 5,25,000, और अगर 20 साल के बाद करेंगे 26,55,000, और अगर 30 साल के बाद करेंगे तो 1,01,13,00,000। ये होता है नॉर्मल एसआईपी, अगर आप नॉर्मल एसआईपी करेंगे तो। वहीं अगर आप हर टाइम अगर 10% इंक्रीज करते हैं अपने एसआईपी में, तो वहीं जो तो आप 5 साल के बाद होता है आपके पास 2,12,000, वहीं 10 साल के बाद होता है 8,00,000, वहीं 20 साल के बाद होता है 55,70,000, और वहीं 30 साल के बाद होता है 3 करोड़ रुपया। तो यानी आप ऐसे हर टाइम एसआईपी को अगर 10% बढ़ाते हैं हर मंथ या 6 मंथ, या जब भी आपके इनकम बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, तब आप अपनी एसआईपी को अगर इंक्रीज करते हैं तो आपको 1,87,00,000 रुपए एक्स्ट्रा आप जो तो गेन कर सकते हैं। ये होती है स्टेप अप एसआईपी की पावर। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली जो इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, जो तो अच्छे से, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट गिरे, कोई भी आपदा आए, कोई भी वार लगे, कोई कुछ हो, लेकिन इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ये होती है दोस्तों स्टेप अप एसआईपी। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने करना कैसे। मैं आपके एंजल वन के थ्रू आपको बताऊंगा कि आपने एंजल वन के थ्रू कैसे जो है तो अपने एसआईपी को डेट चेंज करना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताता हूँ कि आपने जो है तो किस, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये होता है कि जो तो यार कौन सा डेट को हमें करना चाहिए। देखो दोस्तों, डेट तो वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हैं, चाहे आप 1 तारीख रखो चाहे कितनी भी तारीख रखो। जो आपकी सैलरी आती है, अकॉर्डिंग आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कब आती है और आपके अकाउंट में पैसे कब तक रहते हैं। मान लेते हैं आपके अकाउंट में मंथ के एंड तक पैसा रहते नहीं है, तो फिर तो फायदा नहीं है। फिर तो आपको जो डेट, आपको जिस डेट पे आपकी सैलरी आती है उसी डेट में आपको पैसा कटवाना चाहिए। लेकिन अगर आपके अकाउंट में अगर पैसे रहते हैं, तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने 4 फंड में अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो अलग अलग डेट रखो। कोई 1 तारीख रखो, कोई 10 तारीख रखो, कोई 15 तारीख रखो, और कोई जो तो मंथ के एंड में रखो। कहा जाता है कि, क्योंकि दोस्तों मार्केट जो तो मंथ में 4 5 5 8 10 बार अगर नॉर्मली अगर अच्छा मार्केट चल रहा तो 4 5 बार तो गिरते ही गिरता है। तो इसलिए दोस्तों जब भी मार्केट अगर गिरेगा तो उसी टाइम पर अगर आपका एसआईपी अगर कटेगा, जैसे आज अगर मार्केट बढ़ गया, कल अगर गिर गया, तो अगर कल मार्केट, कल आपकी एसआईपी अगर कट गई तो आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर एक ही दिन अगर आप एसआईपी कटाओगे तो उसी दिन क्या मालूम मार्केट बड़ा जो होगा, फिर मार्केट गिर जाएगा अगले दिन, तो आपको एसआईपी रिटर्न में फर्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताता हूँ करना कैसे है आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना एंजल वन को ओपन कर देंगे। यहाँ पर हमारा फिंगरप्रिंट है, यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे। यहाँ पर जो हमारा ऊपर म्यूचुअल फंड सेक्शन है उसमें हम क्लिक कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर ये पोर्टफोलियो दिखा देगा, हम पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे ओके करेंगे। अब हमारे नीचे यहाँ पर हमारे इतने से जो हमारा पोर्टफोलियो है, अब हम इनमें से किसी एक का हमने स्टेप अप एसआईपी करना है, यानी अपनी एसआईपी को इंक्रीज करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस फंड में यहाँ पर स्मॉल कैप वाले में क्लिक करता हूँ। इसको हम जो तो अपने इस पर हम अपने एसआईपी को इंक्रीज करना चाहते हैं, स्टेप अप करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर जो है दोस्तों एसआईपी अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ओके कर देंगे। यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर हम ये जो लिखा हुआ है चेंज अमाउंट डेट, डेट एंड अमाउंट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये
बोल रहा कि कितना आपने यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम 2500 यहाँ पर डालते हैं, 2500 की SIP है, तो हम फ़िलहाल हर महीने 100 बढ़ाते हैं, तो हम 2600 करना चाहते हैं। यहाँ पर हम अमाउंट बढ़ा सकते हैं, और अगर आपने डेट चेंज करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, और इस तरह से आप यहाँ पर डेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, सॉरी बैक हो गया। यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से और अपडेट पे क्लिक कर देंगे और कन्फर्म यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। ये दोस्तों हमारा SIP अपडेट हो गया है, और नीचे हम यहाँ पर डन कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है तो अपने SIP को स्टेप अप बोले या इंक्रीज बोले, तो दोस्तों इस तरह से आप करना चाहिए। अगर आप SIP को इंक्रीज करेंगे तो आपके रिटर्न में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा।